गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास +1 केमिस्ट्री वीडियो नंबर 2। इसके अंदर हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी? ई गोल्डस्टेन ने। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसके द्वारा हुई थी? ई गोल्डस्टेन। इसने भी जे थॉमसन की तरह डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया था। ग्लास ट्यूब के अंदर एक तरफ क्या था? कैथोड, और एक तरफ क्या था? एनोड। और थॉमसन की तरह इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद किया था। तो ग्लास ट्यूब के अंदर एक तरफ क्या होगा? कैथोड, और एक तरफ क्या होगा? एनोड। कैथोड को जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एनोड को जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसके बाद वैक्यूम पंप से पूरी एयर बाहर निकालेंगे और इसके बाद कोई भी एक नोवल गैस इसके अंदर फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फिल की नियोन, और इस बार जो ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 10⁻⁻1 mm। थॉमसन के प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा। थॉमसन के मॉडल के अंदर जो प्रेशर था वो था 10⁻⁻3, और इसके अंदर क्या होगा? 10⁻⁻1 mm। और इसके अंदर क्या होगा? कोई भी नोवल गैस फिल होगी। इसके बाद हम करंट पास करेंगे। इस बार क्या होगा? कैथोड के अंदर क्या होंगे? होल। कैथोड के अंदर क्या होंगे? होल होंगे। और क्या बोलेंगे हम इसको? परफोटेड कैथोड बोलेंगे। और जो स्क्रीन होगी इस बार किस तरफ लगी होगी? कैथोड की तरफ लगी होगी। जो स्क्रीन होगी किस तरफ लगी होगी? कैथोड की तरफ लगी होगी। जैसे करंट पास करेंगे, कैथोड इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन आर रिलीज बाय द कैथोड इलेक्ट्रोड। वो क्या करेंगे? गैस के एटम को हिट करेंगे। ये कोई गैस का एटम, और सामने से कौन आया? इलेक्ट्रॉन। सामने से कौन? इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने एटम को हिट किया तो एटम की एनर्जी क्या होगी? एटम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होगी तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो एटम के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? चार्ज पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला एटम अब किसकी तरफ मूव करेगा? मूव टुवार्ड्स द कैथोड। कैथोड की तरफ मूव करेगा, और ये कैथोड से होते हुए किसको हिट करेगा? स्क्रीन को। हिट द स्क्रीन बिहाइंड द कैथोड इलेक्ट्रोड। और इनके द्वारा एक रे प्रोड्यूस होगी, और क्या नाम देंगे इसको हम? एनोड रे। एनोड रे। इसके अलावा इसका एक नाम और होगा केनाल रे। केनाल रे। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ केनाल रे। सबसे पहले केनाल रे के ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। केनाल रे पार्टिकल्स हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद नंबर सेकंड, ओरिजिन फ्रॉम ए केनाल रे निकली कहाँ से थी? फ्रॉम गैसियस एटम।
जब वो इलेक्ट्रॉन ने गैस के एटम को हिट किया था तो उसमें से केनाल रे बाहर निकली थी। तो क्या बोलेंगे? ओरिजिन फ्रॉम गैसियस एटम। इसके बाद दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अगर हम गैस को चेंज कर दें, पहले कौन सी थी? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कोई और गैस फिल कर दें तो केनाल रे की प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज होगी। इसके बाद अगर बात करें E/m रेशो की, E/m मतलब चार्ज बाय मास रेशो। जो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट किसके लिए होगा? हाईएस्ट फॉर ओनली हाइड्रोजन। द वैल्यू ऑफ E/m इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन नोबल गैस। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके अंदर जो केनाल रे बनेगी वो बनेगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केनाल रे, ड्यू टू किसके द्वारा बनेगी? प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, उसके बाद पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन थे? ओनली 1। अगर वो भी निकाल दिया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस। ओनली प्रोटॉन। तो क्या बोलेंगे? केनाल रे प्रोड्यूस इन द हाइड्रोजन ड्यू टू प्रोटॉन। अगर हम चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के मास की बात करें 1.625 इंटू 10 की पावर -27 kg, -27 kg। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के मास को कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से इतने टाइम्स ज़्यादा होगा, 1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन मास। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी में कौन सी बात कॉमन थी और कौन से डिफरेंस थे, ये आप अपने आप करोगे और मुझे सेंड करोगे लिखने के बाद। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 के अंदर जेम्स चैडविक के द्वारा हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 के अंदर हुई थी। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल किसको बोलते हैं? ऐसा पार्टिकल जो हीलियम एटम से बना हो और उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर दोनों के दोनों हम निकाल दें तो क्या बोलेंगे? अल्फ़ा पार्टिकल। इसका चार्ज होगा 2 और मास होगा 4, इसे बोलेंगे अल्फ़ा पार्टिकल। तो क्या होगा? इस अल्फ़ा पार्टिकल को उसने किसके ऊपर फेंका था? बेरिलियम एटम के ऊपर, लाइट एलिमेंट। तो उसमें से 2 एलिमेंट बाहर आए थे, एक तो था कार्बन और एक था कोई भी अननोन एलिमेंट जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर दोनों को बैलेंस करें, अल्फ़ा के ऊपर चार्ज 2, मास 4। बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास 9।
इसके बाद कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, मास 12। कंपेयर करें, 2 + 4 6 पूरा हो गया, 4 + 9 13। इसका मतलब कि दूसरा जो एटम होगा, पार्टिकल होगा, उसका मास होगा वो 1 होगा और उसका जो चार्ज होगा वो 0 और उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा, जिसके ऊपर चार्ज 0 और मास 1। अगर हम मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास भी किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन एटम इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन सब पार्टिकल ऑफ एटम। और वो कितना होगा मास? 1.625 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर सेम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।